साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के पूरे वंश के बारे में। महाराष्ट्र राज्य की जो अछूत जातियां हैं उनमें महार जाति एक प्रमुख जाति है। इस जाति का प्राचीन इतिहास काल के प्रवाह में विलुप्त हो गया है। विभिन्न पुस्तकों के लेखकों के द्वारा लिखे लेखों से प्राप्त सामान्य जानकारी के अनुसार महार जाति के लोग मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। एक समय ऐसा भी था जब ये लोग महाराष्ट्र के शासक भी रहे। महाराष्ट्र का मतलब महारों का राष्ट्र। इतिहासकारों का मानना है कि महार जाति के नाम पर महार राष्ट्र या महाराष्ट्र नाम पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी चर्चित पुस्तक अछूत कौन और कैसे में भी लिखा है कि महार जाति प्राचीन काल से ही नागवंश की वंशज है। महार जाति के लोग मजबूत, कदकाठी, बहादुर व शूरवीर योद्धा थे। इसी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील में दापोली के पास अम्बावड़े नाम का एक छोटा सा गांव है। अम्बावड़े गांव के चारों ओर पहाड़ियां फैली हुई हैं। डॉक्टर अंबेडकर के दादा मालोजीराव सकपाल वहां के माफीदार महार थे। फिर भी उन्होंने अपने आप को इस माफी के जाल में उलझाए नहीं रखा। उनके घराने की पूर्व परंपरा से चला आ रहा कि उनका फौजी पेशा उनका मुख्य कारण रहा। माफीदार महार माफी को अपना मुख्य पेशा मानते थे, लेकिन मालोजीराव के घराने की परंपरा अन्य परिवारों से भिन्न थी। मालोजीराव के घराने की परंपरा फौजी पेशे को अधिक महत्व देती थी। मालोजीराव के पूर्वज भी मुगल बादशाही, मराठा शाही व पेशवाई शासनकाल में फौजी की नौकरी करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हथियारों के बल पर भारत में अपने राज्य की स्थापना शुरू की। इस समय भी मालोजीराव के पूर्वज कंपनी में फौजी की नौकरी करते थे। मालोजीराव जब जवान हुए तो उन्होंने भी कंपनी में फौज की नौकरी पाई। सरकारी दस्तावेजों में मालोजी का नाम उनके सरनेम के साथ मालोजीराव सकपाल लिखा गया है। मालोजीराव सकपाल को कंपनी की सेना में भर्ती होने के बाद कई युद्धों में लड़ाई लड़ने और अपने पराक्रम व शौर्य का परिचय देते हुए उन्हें अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ा। इसलिए उनका और अपने पैतृक गांव अम्बावड़े से विशेष जुड़ाव नहीं रहा। जब उनके पुत्र भी सेना में नौकरी करने लगे तो बाद में उनको भी पेंशन मिलने लगी। मालोजीराव हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। मालोजीराव सकपाल के 4 बच्चे हुए, जिनमें 3 पुत्र व 1 पुत्री थी। 2 पुत्रों के बाद एक बेटी जन्मी जिसका नाम मीराबाई रखा गया। वह जन्म से ही अपाहिज थी। पुत्री मीराबाई के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो पिताजी थे रामजीराव सकपाल, उनका जन्म हुआ। रामजीराव सकपाल का जन्म सन 1848 के आसपास बताया जाता है। रामजीराव व उनके दोनों भाई भी सेना में नौकरी करने लगे। तीनों भाई अलग अलग पलटनों में सेवारत थे, इसलिए आपस में उनका अधिक मेल मिलाप नहीं रहा। उनका आपसी संबंध पत्र व्यवहार तक ही सीमित था। जब वे एक साथ छुट्टी पर आते थे तो एक जगह रहकर पूना, महू, सतारा, ग्वालियर, बड़ौदा आदि छावनियों में अपना पारिवारिक जीवन आनंदमय ढंग से जीते थे। भीमाबाई का रामजीराव से विवाह। डॉक्टर अंबेडकर के दादा मालोजीराव सकपाल के सबसे छोटे पुत्र रामजीराव थे। रामजीराव देखने में बेहद आकर्षक, मजबूत कदकाठी, रौबदार व प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। रामजीराव 18 साल की उम्र में सन 1866 में फौज में भर्ती हुए थे। रामजीराव की पलटन का नाम था 106 सपर्स एंड माइनर्स था। इस पलटन में सखाराम, लक्ष्मण, धर्मा, जानू, संकाहारी, राधो और डोंगरे मुरबाडकर और उनके 6 भाई 6ठी मराठा पलटन में सूबेदार थे। रामजीराव का गठीला व गोरा शरीर, आकर्षक चेहरा तथा बंदूक की निशानेबाजी देखकर मेजर डोंगरे मुरबाडकर बेहद खुश थे। सूबेदार मेजर मुरबाडकर के एक लड़का गड़त व 2 पुत्री भीमाबाई और वाजयाबाई सहित 3 संतानें थीं। भीमाबाई बचपन से ही तेज तर्रार, वाकपटु और साहसी स्वभाव की थी। सूबेदार मेजर मुरबाडकर ने अपने मन में विचार किया कि भीमाबाई के लिए रामजीराव ही उचित वर होगा। ऐसा विचार आते ही उन्होंने रामजीराव के पिता मालोजीराव सकपाल के सामने अपनी पुत्री के रिश्ते की बात रख दी। मालोजीराव ने भी भीमाबाई को देखते ही रामजीराव के रिश्ते की मंजूरी दे दी। इसके पश्चात रामजीराव व भीमाबाई का विवाह मुरबाड जिला थाड़ा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ।
मुरबाडकर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। घर में संपन्नता के कारण सूबेदार मेजर मुरबाडकर की स्थानीय लोगों में विशेष धाक थी। विवाह के समय भी भीमाबाई की उम्र 13 वर्ष व रामजी राव की 19 वर्ष थी। रामजी राव के पिता मालोजी राव ने सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी तथा रामजी राव ने भी सामान्य स्कूल में ही शिक्षा पाई थी। सेना में भर्ती होने के बाद रामजी राव ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। लगातार स्व अध्याय व अभ्यास के बल पर उन्होंने अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को खूब बढ़ाया और उस समय की सामान्य स्कूल की परीक्षा पास की। उस समय की सामान्य स्कूल की परीक्षा आज की मैट्रिक की परीक्षा के बराबर थी। मालोजी राव का स्वभाव धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनके घर में अक्सर धार्मिक चर्चाएं व भजनवाड़ी होते रहते थे। उनका परिवार कबीरपंथी था। कबीर के दोहों व वाणियों में पत्थर पूजा, पाखंडवाद व ब्राह्मणवाद पर करारी चोट की गई है। कबीर के जीवन व उनकी शिक्षाओं का उनकी संतानों पर भी विशेष असर देखा जा सकता था। संत कबीर के दोहे व वाणी हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। संत कबीर जात पात व छुआछूत के घोर विरोधी थे। मालोजी राव बीच बीच में कभी कभार अम्बावड़े गांव को आते जाते रहते थे और अपने कुल देवता भवानी की यात्रा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने विधिवत रामानंद पंथ की दीक्षा ले ली थी। तब से उन्होंने अपने कुल देवता भवानी की यात्रा करने की प्रथा को त्याग दिया था। रामजी राव ने किसी भी पंथ की दीक्षा नहीं ली थी। वे भी बीच बीच में परिवार के साथ साथ अपने गांव जाते थे। मालोजी राव के निधन के पश्चात उनके दोनों बेटे कभी गांव नहीं गए। बड़े भाई के संन्यास लेने के पश्चात उनके परिवार व दूसरे भाई के परिवार का क्या हुआ, इसके बारे में रामजी राव को कुछ पता नहीं चला। फौज में अपनी पलटन में ईमानदारी के साथ नौकरी, अंग्रेजी भाषा के पर्याप्त ज्ञान, खेलों में महारत आदि के कारण रामजी राव अपने बड़े अधिकारियों की नज़र में बहुत प्रिय हो गए थे। पलटन में उनको पदोन्नत किया गया। सन 1896 के दौरान उनको सूबेदार बनाया गया। उस समय तक उनके ससुर व भीमाबाई के पिता डोंगरे मुरबाडकर का निधन हो चुका था।